Starting with the name of Allah, who is most merciful and beneficent. I am Zafar Iqbal, and today the topic of my video is Anglo-Norman period. Anglo-Norman period जो है वो 1100 to 1500 तक है, जिसे मिडल एजेस इंग्लिश में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में मिडल एजेस कहा जाता है। लेकिन जो एंग्लो नॉर्मन्स थे उन्होंने अटैक किया था एंग्लो सैक्सन पर 1066 में। लेकिन इस एज का जो बाकायदा आगाज़ है वो हुआ था 1100 में। लेकिन जब एंग्लो नॉर्मन्स जो थे वो उन्होंने एंग्लो सैक्सन पर अटैक करने से पहले फ्रेंच पर अटैक किया था, यानी फ्रांस पर अटैक किया था, और उनका कल्चर जो था वो इन्होंने अडॉप्ट किया। अब उनका कल्चर इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इससे जो एंग्लो सैक्सन थे उनकी एंग्लो जो नॉर्मन्स थे नॉर्मन्स, इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी ओल्ड इंग्लिश। चूंकि एंग्लो नॉर्मन्स ने फ्रेंच का जो कल्चर था वो अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए अब ओल्ड इंग्लिश और जो फ्रेंच कल्चर था इसको मिलाकर एक नई हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है, और वो थी एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज। इसे एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज भी कहा जाता है। एंग्लो नॉर्मन में का जो किंग था वो था विलियम फर्स्ट। उसकी जो एंग्लो सैक्सन के जो किंग था वो था हैरल्ड सेकंड। उनके दरमियान जो फाइट हुई थी उसमें हैरल्ड जो सेकंड था वो उसकी डेथ हो गई थी, और इस जो बैटल को बैटल ऑफ हेस्टिंग भी कहा जाता है। अब जो नॉर्मन्स थे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे, यानी कि बहुत ही टैलेंटेड पीपल थे, जल्दी जो है ना बात को समझ जाते थे। अब ये इंग्लैंड में आ गए और यहाँ से शुरू होता है मिडल एज का पीरियड। तो इस दौरान जो है 1100 टू 1200 ऐसे भी कह सकते हैं आप, या यूं कह लें 1066 टू 1200 तक जो ओल्ड इंग्लिश थी उसका डाउनफॉल था। वो मुकम्मल तौर पर इन 160 ईयर्स में ख़त्म हो गई। तो इसके बाद आप ये सोचें कि इस दौरान जो ओल्ड इंग्लिश थी वो ख़त्म हो रही, लेकिन उसी दौरान जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज थी वो भी उसी दौरान बन रही थी। अब हमारे पास इससे आगे आता है लिटरेचर। तो जो एंग्लो नॉर्मन्स थे ये रोमांस लिटरेचर लेकर आए थे। रोमांस लिटरेचर, रोमांस लिटरेचर मीन्स पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी, कंट्री के ऊपर जो है वो पोइम्स लिखी जा रही थी, उसके अलावा जो सोल्जर्स थे उनके ऊपर पोइम्स लिखी जा रही थी। तो ये पैट्रियोटिज्म पर जो इनका रोमांस लिटरेचर था वो आया था। तो इसी दौरान जो हमारे पास बहुत सारे ऑथर्स आते हैं उनमें सबसे पहला हमारे पास नाम आता है लाइमन। इसकी एक बहुत ही जो है ना फेमस पोएम है जिसका नाम है ब्राट। ये इसका वर्क है ब्राट। और इसके अलावा इसने द ओल एंड द नाइटिंगेल ये पोएम भी लिखी थी। इसके बाद हमारे पास नाम आता है करसोमंडी का।
कर्सो मंडी जो था ये सेकंड पोइट जो है ना, फेमस सेकंड पोइट है। ये एक रिलीजियस पोइट था। इसने रिलीजियस के ऊपर बहुत सारी जो है पोइम्स और पोइट्री की। और इसके बाद हमारे पास जो है नाम आता है विलियम लॉन्गलैंड। इसका बहुत ही जो फेमस वर्क है वो है अवियन ऑफ पियर्स एंड फ्लोमैन। ये इसका बहुत ही फेमस वर्क है। इसके बाद हमारे पास नाम आता है जॉन गोवे। इसका जो पीरियड है वो 1330 टू 1408 है। ये एक मोरलिस्ट था और नैरेटिव पोएट था, यानी कि मोरालिटी बेस्ड जिसने पोइम्स लिखी, पोइट्री की। और इसके बाद जो है एक ऐसा आदमी आया, एक ऐसा ऑथर आया जिसने इंग्लिश के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसका नाम था जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर को द फादर ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है और आल्सो द फाउंडर ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है, इंग्लिश पोइट्री। इसका जो काम है, इसका जो वर्क है, उसको तीन जो है ना पीरियड में डिवाइड किया गया है। तीन पीरियड में। फर्स्ट पीरियड एक्चुअली जो एक मैं बात आपको बताना चाहूँ कि जो जॉफ्री चौसर है ना, ये एक्चुअली मिडिवियल एज का है ऑथर, लेकिन हम इसको अर्ली मिडल एज में इसलिए क्या जो है शामिल कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो बर्थ थी वो अर्ली इसी में हो गई थी, एंग्लो नॉर्मन पीरियड में। तो इसलिए इसके जो वर्क हैं उनको तीन पीरियड में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट पीरियड है, इसमें इमिटेटेड फ्रेंच मॉडल है। सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड पीरियड जो है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन लिटरेचर। और जो थर्ड पे है वो थर्ड पीरियड जो है मे बी कॉल्ड इंग्लिश पीरियड। जी दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।